जाम की सबसे बड़ी समस्या है वो नो एंट्री के टाइमिंग को लेकर के ही उसको सुनिश्चित कराना है कि नो एंट्री का टाइमिंग फिक्स किया जाए, सभी इसका अनुपालन करें। इसको लेकर इस नगर में जो जाम की समस्या है वो नो एंट्री हम चाह रहे हैं। हम अपने व्यापार मंडल के भाइयों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आपका सहयोग हमको चाहिए। रेलवे बोर्ड की जो लेटेस्ट बैठक हुई थी उसमें हमारे सांसद जी ने अपनी बात रखी, मगर जो रेलवे का जवाब है वो पुराना ही जवाब है कि यहाँ पे टिकट कम बिक्री होती है। जब हमारे यहाँ ट्रेन नहीं है तो टिकट की कैसी बिक्री। अब हमें एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है जो टोल के तहत मिलने वाला है, मगर अगर हमें रेलवे मिल जाए, रेलवे का ठहराव मिले तो और कुछ जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी चलाई जाए, जिससे कि यहाँ के नगर के जनता को राहत मिल सके। देखिए, नगर की समस्याओं को लेकर के व्यापार मंडल के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें अतिक्रमण, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और एक जो अलग अलग समस्याएं, विभिन्न तरह की समस्याएं, उसको लेकर के बैठक की गई है और हम इसकी कार्यवृत्ति भी जारी करेंगे और हम जल्द से जल्द इस पर जितने भी जो भी कार्य योजना में बातें हैं, इस पर हम लोग कार्य कराना शुरू करेंगे। मैं सर जानना चाहता हूँ कि मैं आपके रोड से सर जो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं उनको डाइवर्शन जब तक आप नहीं करेंगी, हमेशा उससे हो रहा है, इससे भी क्या उसको भी लेकर के इस मीटिंग में बात हुई है कि जो जाम की सबसे बड़ी समस्या है वो नो एंट्री के टाइमिंग को लेकर के ही उसको सुनिश्चित कराना है कि नो एंट्री का टाइमिंग फिक्स किया जाए, सभी इसका अनुपालन करें। इसको लेकर के चूंकि आज पुलिस विभाग से कोई उपस्थित नहीं हो पाया था किसी विभागीय कार्यों के कारण, तो हम लोग इसको लेकर के फिर से एक बैठक करेंगे और नो एंट्री की टाइमिंग को फाइनल फिक्स किया जाएगा और उसका हम लोग पालन कराएंगे कि कोई इसकी अवहेलना उल्लंघन ना करे। जो आपके ऑटोमैन जो है, छोटी ऑटो गाड़ी है, उनके लिए आप अगर एक जगह से एक जगह कर दें, यहाँ से यहाँ तक चलोगे और वहाँ से तुम वहाँ चलोगे, तो गाजीपुर में है, वैसा सिस्टम बना सकती हैं। हाँ, टोटो को लेकर के चूंकि टोटो काफी संख्या में बढ़ गए हैं और अनियंत्रित हैं, बिना उसके कोई उनका रूट फिक्स नहीं है, तो इस चीज को लेकर के भी एक बार हम SHO साहब के साथ बैठक करेंगे कि उनका रूट फिक्स किया जाए और उनकी एंट्री जो है कम से कम रिस्ट्रिक्टेड की जाए। इस चीज को हम लोग कराएंगे। या तहसील सभागार में व्यापार मंडल द्वारा एक बैठक आहुत की गई हमारे SDM और अधिशासी अधिकारी के द्वारा। इसमें आए हुए तमाम व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे नगर की जो मूलभूत सुविधाएं आ रही थी, जो उत्पन्न हो रही थी, आपने हमारे सामने, SDM साहब के सामने और JE SDO बिजली विभाग के अधिकारी जो थे वो भी हमारे मौजूद थे। चूँकि हमारे नगर में फौरी तौर पर जो देखा जाए गर्मियों के दिनों में तो लाइन की समस्या अक्सर बनी रहती है और उस लाइन की समस्या को हल करने के लिए मैंने माननीय सांसद जी के समक्ष, जिलाधिकारी महोदय के समक्ष दिशा की बैठक में अपने नगर की समस्या लाइट के बारे में 2500 वाट का, कहाँ कहाँ हमारी बिजली खंभे कमी है, कहाँ कहाँ हमारे नगर में तारे जर्जर हैं, पोल नहीं है, उन सारी सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने दिशा की बैठक में 2-2 बार दिया है। अभी इसी महीने में एक और बैठक बिजली विभाग के माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी मैंने अपने नगर की बिजली की समस्या को मैंने प्रमुखता से उठाया था, बोला भी था और लिखित भी दिया था। तो उच्च अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि जल्द ही उस समस्या का समाधान किया जाएगा। कुछ व्यापार मंडल की आवश्यकताएं थी यहाँ, जो हमारे सोच जो पहले से है कि इस नगर में कैसे हमको सुंदर बनाना है, कैसे हमको हर एक सुविधा देना है। तो प्याऊ की समस्याएं, कुछ शिकायतें आई हैं। जहाँ तक हमको हमारे पीरियड की बात है तो हमने जो पहले के प्याऊ व्यवस्थाएं थी वो मरहूम एजाज साहब जो चेयरमैन थे उनके पीरियड की 7-8 प्याऊ की व्यवस्थाएं थी जो काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, तो उसको मैंने छोड़कर मैंने 7-8 जगहों पर नए अपने कस्बे में लगाए। फिर ये जहां चयनित करेंगे जगह को बताएंगे, हमारे टीम जाकर सर्वे करेगी वहां ज़रूरतमंद है कि नहीं है, उस हिसाब से हम लोग प्याऊ की व्यवस्था फिर सरकार से मांग करेंगे या अपने फंड से लगाएंगे। वो व्यवस्था हो जाएगी। जहाँ तक कुछ नालियाँ, सड़कें, तो ये आम समस्या है, वो धीरे धीरे सब समस्याएं लगभग हल हो जाएगा। और जो व्यापार मंडल की एक अहम बैठक हमने रखा है कि इस नगर में जो जाम की समस्या है वो नो एंट्री हम चाह रहे हैं।
हम अपने व्यापार मंडल के भाइयों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आपका सहयोग हमको चाहिए, हम लेंगे। तो ये जो नो एंट्री है एक खाका बना करके हम लोग तैयार करेंगे और नो एंट्री लगाना है। ये तय है कि नो एंट्री हम अपने व्यापार मंडल के तरफ से, एक व्यापारी होने के नाते, एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष के से भी और सबके सामने मैंने कहा कि नो एंट्री लगाना। इसमें हम लोग सहयोग लेंगे व्यापार मंडल से कि कैसे उसका रूपरेखा तैयार किया जाए। तो उस सिलसिले में एक बैठक कर करके हम लोग उस पर अमली जमानत पहनाएंगे। दूसरी चीज कि जो जाम की समस्या बनी रह रही है, तो उसमें कुछ हम अपने नगर पालिका से, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो वाकई 50% जाम की समस्या का वो खुद का हकदार हैं कि दुकान की माल निकाल करके और बाहर कर देते हैं, जिससे हमारे टोटो या और गाड़ियां या मोटरसाइकिल वो जब 4 फुट 3 फुट बाहर निकालेंगे तो मोटरसाइकिल नेचुरली है कि वो 3 फुट के बाद निकलेगी, तो 3 वो निकाल दिया, 4 फुट मोटरसाइकिल, 7 फुट ऐसे ही एक तरफ से घेरा जाता है, तो जाम बनी रहती है। उस समस्या का समाधान के लिए हम अनाउंस कराएंगे। और जहां तक सारे व्यापार भाइयों के तरफ से ये हुआ है, हाथ उठाकर कहा गया है कि फर्स्ट अगर वो फाइन लगेगा तो 100 रुपया, दूसरा अगर दूसरे में पकड़े जाएंगे तो 500 रुपया और तीसरे में पकड़े जाएंगे तो 1000 रुपया का फाइन अनिवार्य तौर पर हमारे व्यापार बंधु के तरफ से है कि ये जरूरी है और लागू होगा। ये कि आप कोई अपील करते हैं कि अपने दुकानदार भाइयों से, अपने व्यापार बंधुओं से कि आप जो हमारा मानक है नगर का, सड़कों का, नालों का, आप नाला के अंदर ही रहें। नाला के बाहर आप जाएंगे, हम अलाउंस के बाद किसी की नहीं सुनेंगे कि आप हैं क्या। सबके ऊपर XYZ जो उसके दायरे में आएगा वो फाइन लगा दिया जाएगा। पहला 100 रुपया, दूसरा 500 और तीसरे में पकड़े जाएंगे तो 1000 रुपया का फाइन ये लगाया जाएगा, जो आप वहां या खुद का जिम्मेदार होंगे। पहले हम अलाउंस कराएंगे पूरे कस्बे में 3 बार, 3 दिन अलाउंस करेंगे, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहों पर, ताकि हमारे व्यापार भाई उसको भली भांति जान लें। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, आप ही के लिए किया जाएगा, हम व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं किया जाएगा। आपके बहन बेटी के लिए, भाई पिता के लिए, जो हमारे बच्चे हैं स्कूल से आते जाते हैं, धूपों में 1-1 घंटा खड़े हो जाते हैं जाम की वजह से, तो आप ही के लिए किया जाए। आपका सहयोग, जब आप सहयोग देंगे तो यकीन मानिए कि यही हमारा कस्बा खुशहाली होगी, खूबसूरत होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यापारी सब आए थे, आज क्या निर्णय है? आज व्यापारियों के साथ हमारे SDM नगर पालिका चेयरमैन साहब के साथ, बिजली विभाग SDO और JE के साहब के साथ हम लोग की एक जो अक्सर मीटिंग हुआ करती है, वही उसी रूप में आज भी मीटिंग थी, जिसमें नगर की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, पानी की समस्याएं, कुछ अतिक्रमण की समस्याएं हम लोगों ने रखी। और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि SDM साहिबा ने हम लोग की बात सुनी और उन्होंने जो हर व्यापारी की बात सुनी और मतलब उन्होंने एक आश्वासन दिया कि सारी समस्याएं इस नगर की हल होगी। इसमें हमारे चेयरमैन साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। कुछ बातें आई जो मतलब अब चेयरमैन साहब की मजबूरी कह लीजिए, जहाँ पे वो चुप हो गए। वो जैसे नगर पालिका के सामने प्लास्टिक का ज़्यादा ठेला लगना, तो ये भी हो सकता है कोई ऐसा इशू हो। हम भी चाहते हैं कि व्यापारी रहें, व्यापार बढ़े, व्यापारी अपना सुखी रहें, नगर में अतिक्रमण की समस्याएं न हो और अन्य भी बातें हैं जो बहुत सारी बातें रखी गई। हमें खुशी है कि ये मीटिंग काफ़ी सफल रहा। पीछे पहले भी जैसे मीटिंग ये सफल होता रहा, आगे भी ऐसे सफल हुआ। और जो चेयरमैन साहब ने हमें वादा किया है, ये निश्चित तौर पे वर्क करते हैं, इसके लिए धन्यवाद है। और हमारे SDM महोदय को भी धन्यवाद है, वो हमेशा हमारी व्यापारियों की सुनती हैं और बात को समझते हुए बात का आगे। रेल ठहराव पे आप बात रखना चाह रहे थे, तो क्या बात है? हमारी ये जो रेल ठहराव की जो समस्या है, ये पिछले काफी 10-12 सालों से चली आ रही है। जो कोरोना काल के बाद एक दूसरा रूप ले लिया, जिसमें जो मुख्य ट्रेनें थी उनको एक जो स्वतंत्रता चलती जो रुकती थी उसको भी खड़ा कर दिया गया कोरोना काल के नाम पे, मगर वो चली नहीं। तो वो खैर ठीक है, वो लंबी दूरी की ट्रेन है। मगर हम लोगों ने रेलवे से लगातार ये मांग की है कि जो भी गाजीपुर और बलिया से ट्रेनें चलती हैं
अगर इस स्टेशन से गुजरती हैं तो यहाँ पे उसका ठहराव हो, क्योंकि हम ऐसे नगर में हैं, ये एक प्राचीन नगर है और दो विधानसभा क्षेत्रों के नगर के लोगों का स्टेशन है, जो जोहराबाद और मोहम्मदाबाद का मुख्य ये क्षेत्र है। हमें ऐसा लगता है कि जो भी इस नगर में अभी जो ट्रेनों का ठहराव कम हुआ है, उसमें कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकता है, या हमारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, पक्ष या विपक्ष, उन्होंने ऊपर में ये बातें नहीं रखी रेलवे के सामने कि ये मुख्य स्टेशन है जहां पे अगर ट्रेनें खड़ी हों तो रेलवे के रेवेन्यू में काफी वृद्धि होगा। अभी जो रेलवे बोर्ड की जो लेटेस्ट बैठक हुई थी, उसमें हमारे सांसद जी ने अपनी बात रखी, मगर जो रेलवे का जवाब है वो पुराना ही जवाब है कि यहाँ पे टिकट कम बिक्री होती है। जब हमारे यहाँ ट्रेन नहीं है तो टिकट की कैसी बिक्री? और अगर इसको पहले से एनालिसिस किया जाए तो जो पहले गाजीपुर और बलिया के बीच में ये मुख्य रेलवे स्टेशन था, मगर अभी गाजीपुर बलिया नहीं, छपरा और गाजीपुर के बीच में, वाराणसी भी समझ लीजिए, इसमें मुख्य रेलवे स्टेशन था, यहाँ माल गोदाम का गोदाम भी था, फिर किन्हीं कारणों से हटा दिया गया जो रेलवे के नियमानुसार। तो अब ऐसे लगने लगा कि जैसे कुछ दिनों में हम लोगों ने महसूस किया 5 साल के अंदर कि इस रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे छोटा किया जा रहा है, जो हम लोगों के लिए, इस नगर के विकास के लिए अच्छा नहीं है। और चाहे जो भी हो, हम ये मांग करते हैं, इस नगर के सभी व्यापारीगण ये मांग करते हैं कि यहाँ पे व्यापारी के साथ किसान, जो युवा हैं जिनको रोज परीक्षा देने जाना है या लंबी जगह दूरी पे जाना है, वो ट्रेनों के ठहराव के मांग रख रहे हैं। यहाँ पे अभी तक जो सड़क की व्यवस्था है, चाहे बक्सर आप जाने के लिए चाहिए, वहाँ पे बड़हमपुरा में जाम मिलता है, गाजीपुर जाइए तो कठुआ मोड़ पे ये पतली रोड है, अंग्रेजों के जमाने की रोड है जो आज तक चौड़ी नहीं हुई। अब हमें एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है जो टोल के तहत मिलने वाला है, मगर अगर हमें रेलवे मिल जाए, रेलवे का ठहराव मिले तो और कुछ जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो भी चलाई जाए, जिससे कि यहाँ के नगर के जनता को राहत मिल सके। और ये हम मांग करते हैं और इसके लिए हम आगे हम एक आंदोलन, जो ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे जो शांति, जो महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्तों पे चलते हुए आंदोलन खड़ा करेंगे। क्योंकि मैंने 5 सालों में जो अनुभव किया, आरटीआई लगा के, चाहे अपने विभिन्न दल के सांसद से या उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे ट्रेनों के ठहराव को बढ़ाया जाए। हमारे स्टेशन पे ट्रेनों का ठहराव न बढ़ा के अगल बगल के स्टेशनों पे ठहराव बढ़ाया गया, जो कि हमें थोड़ा सा अनुचित लगा। हम किसी के यहाँ ट्रेन रुके इसके लिए हमें कोई वो खेद नहीं है कि वो रुके, मगर हमारे को छोटा करके या इस हमारे नगर के पब्लिक को, जो हम आपके इस नगर के अच्छे व्यापार के लिए जरूरी है, इनको इग्नोर करके आप दूसरे स्टेशनों का बढ़ावा देंगे, ये हमारे नगर के लिए उचित नहीं है। इसीलिए हम सभी रेलवे विभाग के और अपने पक्ष विपक्ष सभी प्रतिनिधियों से आह्वान करते हैं कि वो खुले रूप से इस बात को रखें, जिससे हमारे यहाँ के जो उनके समर्थक हैं या इस नगर की समस्या है जो, उसके बारे में यहाँ की पब्लिक जान सके कि वो हमारी इस बात को ऊपर रख रहे हैं।